मानवता की हत्या, मानवता का कत्ल पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने किया है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा गुनाह, अत्याचार किया है, जिसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी ढूंढकर ढांगरी के कातलों को सूद समेत सजा देंगे, सूद समेत इस नरसंहार का बदला लेंगे। इस पाप, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। राजौरी और पुंछ के लोग हों, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी के लोग हों, जम्मू, सांबा, कठुआ के लोग हों या वादी कश्मीर के लोग हों, जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 सालों से पाकिस्तान के अत्याचार सहे, जुल्म सहे, पाप सहे और हमेशा डट कर पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया, मुकाबला किया। आगे भी हम सबको मिलकर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू के, क्या कश्मीर के, हम सबको मिलकर इस दहशतगर्दी से, इस आतंकवाद से, इन अमन के दुश्मनों से, इंसानियत के दुश्मनों से, इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों से हमको मिलकर लड़ना होगा। गोली ये नहीं देखती कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई जम्मू का है, राजौरी पुंछ का है, कि डोडा किश्तवाड़ का है, कि कश्मीर का है। गोली इंसान का खून बहाती है। सबको मिलकर इस जंग को लड़ना पड़ेगा। आप सब ने देखा कि ढांगरी के नरसंहार के बाद पूरा जम्मू कश्मीर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सब गमज़दा हैं। पूरा जम्मू कश्मीर कल बंद था। हिंदू इलाकों के साथ साथ मुसलमान और सिखों ने भी सब एरियाज में बंद करके इस नरसंहार की निंदा की और आज पूरा जम्मू कश्मीर यहाँ इस नरसंहार के खिलाफ बुलंद आवाज़ करके ये कह रहा है कि इन जालिमों को ज़मीन के पाताल से भी निकाल कर इनके गुनाहों की सज़ा दी जाए। हमारी आर्मी और हमारी पुलिस पूरे तरीके से इस ऑपरेशन जो आतंकवाद विरोधी शुरू किया गया है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। बहुत जल्द ढांगरी के कातलों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सारे मामले की NIA जांच कर रही है। NIA की टीम ढांगरी पहुंच चुकी है। एक एक चीज़, एक एक परत का पता लगाया जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले राजौरी के अल्फा गेट फलियाना के पास भी जो आर्मी गेट के बाहर गोलीबारी हुई थी, वो गोलीबारी भी आतंकी हमला था। और मुझे शक हो रहा है कि कहीं ये वही आतंकवादी तो नहीं है जिन्होंने आर्मी के गेट के बाहर गोलियां चलाकर 2 लोगों की जान ले ली थी और कुछ लोग गंभीर तरह से घायल हो गए थे। एक साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर को दहलाने की। हम सबको मिलकर एक होकर हर साजिश का मुकाबला करना पड़ेगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ये पाकिस्तान के दरिंदे दहशतगर्द, ये इंसानियत के अमन के दुश्मन हैं। इंसानियत के और अमन के इस दुश्मनों का हम सबको मिलकर एक होकर मुकाबला करना पड़ेगा और अपनी आर्मी और पुलिस के हाथ मजबूत करने के लिए खुलकर उनकी मदद करनी पड़ेगी। ये वक्त का तकाजा है और वक्त की मांग है। अगर सही तरह से एरिया को सैनिटाइज किया जाता तो ये घटना ना होती। खुद जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ढांगरी में पहुंचे। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP यहाँ पहुंचे। NIA की टीम ढांगरी में पहुंच चुकी है। आर्मी के जो बड़े टॉप के कमांडर्स हैं यहाँ, वो सब पहुंच चुके हैं। पहला मकसद है कि ढांगरी का जो अमन और शांति बिगाड़ने की कोशिश यहाँ हुई, जिन्होंने ढांगरी को लहूलुहान किया है,
पहला मकसद है कि उन कातलों को, ढांगरी के कातलों को मौत की सज़ा दी जाए। आर्मी और पुलिस इस समय बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुट चुकी है। एनआईए की टीम यहाँ पहुँच चुकी है।